अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं 5 रुपए के सिक्के का वजीफ़ा। यह आप मेरे हाथ में देख रहे हो 5 रुपए के सिक्के हैं। इन सिक्कों का आज हम वजीफ़ा करने वाले हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े को अगर आप कर लेते हो तो आपके घर में बेशुमार बरकत होगी। आपका काम अच्छा चलेगा, आपकी दुकान अच्छी चलेगी और आपके घर में बरकत होने लगेगी। ये अमल करने से आपके घर में बरकत होगी, आपके रिस्क की जो तंगी है वो तंगी खत्म हो जाएगी और आपके घर में बेबरकती है वो खत्म हो जाएगी। आपका काम अच्छा चलने लगेगा, आपका कारोबार अच्छा चलने लगेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये 5 रुपए के सिक्के का अमल है। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये 5 रुपए का सिक्के का अमल है, ये आपको ध्यान से करना है। मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ, आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लेना, वरना कोई गलती ना हो जाए आपसे। ठीक है, तो ये 5 रुपए का सिक्के का अमल है। मैं आपको पूरा तरीका A to Z यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे भाइयों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस वजीफे को करने की वक्त की, कि ये वजीफा किस वक्त पर करना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देता हूँ। ये वजीफा आपको जुमा के दिन करना है। ठीक है, जुमा के दिन आपको ये वजीफा करना है। ये अमल जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको जुमा के दिन करना है और ख़ास कर ये आपको जुमा की जो नमाज हम पढ़ते हैं, जुमा की नमाज से पहले करना है। बहुत से मेरे भाई सोच रहे होंगे जुमा की नमाज के बाद का अमल है। नहीं मेरे भाई, ये जुमा की नमाज से पहले ये अमल आपको करना है। ठीक है, तो अमल किस तरीके से करना है? 5 रुपए के पहले आपको सिक्के ले लेने हैं इस तरह से। ये देखिए 5-5 के सिक्के हैं। तो आपको ये टोटल कितने सिक्के लेने हैं? मेरे पास 3 हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई सा भी सिक्का ले सकते हो। आप ये वाला ले सकते हो 5 रुपए का नया वाला, या पुराना वाला भी ले सकते हो आप। ये इस तरह से आपको जो सही लगे आप ले लीजिए। तो ये सिक्के आपको टोटल लेने हैं 21 सिक्के को आप लोगे तो आपके टोटल हो रहा है 105 रुपए। ये 105 रुपए का अमल है और 105 रुपए के अमल से इतना प्रॉफिट आपको होगा, इतनी बरकत आपके घर में होगी दोस्तों कि आप हैरान हो जाओगे। ये 5 रुपए आपको करोड़पति बना देंगे। ये 105 रुपए का अमल है। ठीक है, तो तरीका देखिए, जुमा की नमाज से पहले आपको बावजू हो जाना है, वजू बना लेना है। ठीक है, वजू बनाने के बाद आपको ये अमल करना है। ठीक है, तो आपको कहाँ पर बैठना है? मुसल्ले पर। ठीक है, जो जा नमाज होती है मुसल्ले पर आपको बैठ जाना है। ठीक है, मुसल्ले पर बैठ जाइए बावजू होने के बाद, वजू बनाने के बाद। ठीक है, तो आपको पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ोगे? दुरूद इब्राहिम पढ़ोगे। और अगर दुरूद इब्राहिम नहीं आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लीजिए। ठीक है, लेकिन दुरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ा जाता है सबसे अफजल दुरूद शरीफ है। अगर आपको आता है तो आप वो दुरूद पाक पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? ये पढ़ना है। देखिए 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिए। स्टार्टिंग में दुरूद शरीफ पढ़ना है और लास्ट में अमल खत्म होगा उसके बाद भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हमारा काम दुरूद शरीफ पढ़ने का है जो हो चुका। ठीक है, दुरूद शरीफ अपने 3 मरतबा पढ़ लिए। उसके बाद आपको 100 बार पढ़ना है। 100 बार कुरान पाक की एक सूरह है जो आपको 100 बार पढ़नी है। ठीक है, कौन सी सूरह है? ये वाली सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। सूरह कौसर दौलत के अमल में बहुत ही ज्यादा काम आती है। जितने वजीफे आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा वजीफे आपको सूरह कौसर के मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा असर रखती है दौलत के लिए। जो शख्स वजीफा करना चाहता है दौलत के लिए वो खास कर सूरह कौसर का वजीफा जरूर करे। आजमाया हुआ अमल है मेरा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सूरह कौसर में बहुत तासीर है। दौलत के लिए कोई वजीफा करता है तो इसका बहुत ज्यादा असर रखती है। ठीक है, सूरह कौसर 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद 100 बार अल्लाह पाक के
दो नाम हम आपको बताएंगे, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो 100 बार आपको अल्लाह पाक के ये दो नाम पढ़ने हैं, ठीक है। कौन से नाम पढ़ने हैं? देखिए दोस्तों, पहला नाम तो हम यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं। या रहीमू, ठीक है। और एक नाम और है या करीमू। या रहीमू या करीमू किस तरह से पढ़ोगे? इन दोनों नाम की एक तस्वीर बनाना है और 100 मरतबा पढ़ना है। या रहीमू या करीमू, या रहीमू या करीमू, या रहीमू या करीमू, या रहीमू या करीमू, या रहीमू या करीमू। ये इस तरह से या रहीमू या करीमू एक बार हो गया, या रहीमू या करीमू 2 बार हो गया, या रहीमू या करीमू 3 बार हो गया। इस तरह से 100 मरतबा पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना कर लिया आपने। अब आपको जो सिक्के आपने लिए थे उन सिक्कों के ऊपर आपको दम कर देना है, यानी कि आपको फूंक मार देना है, ठीक है। इस तरह से 3 मरतबा फूंक मार दीजिए। और उसके बाद उन सिक्कों का क्या करना है? देखिए दोस्तों, उन सिक्कों को आपको किसी गरीब लोगों को बांट देना है। गरीबों को दीजिए, गरीब को नहीं, यानी एक इंसान को नहीं देना है। तो आप अलग अलग सिक्के अलग अलग गरीबों को बांट सकते हो, तकसीम कर सकते हो मिस्कीनों में, ठीक है। 5-5 रुपए, 10-10 रुपए। और इंशाल्लाह तबारक व ताला ये अमल जब आप कर लोगे ना दोस्तों, तो ये अमल की बरकत इतनी ज़्यादा है, इसकी तासीर इतनी ज़्यादा है कि आपको पहले दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वजीफे की शर्तें आप जान लीजिए। जुमा की नमाज का खास ख्याल रखें। जुमे की नमाज से पहले आपको ये अमल करना है, ठीक है। और आपको 21 सिक्के लेने हैं 5-5 के, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 22 या 20 सिक्के नहीं करना है। और आपको 100 बार सूरह कौसर पढ़ना है। एक बार भी आपको आगे पीछे नहीं करना है। मुसल्ले पर बैठना है जा नमाज के ऊपर वजू बनाकर। दुरूद शरीफ आपको आखिरी में पढ़ना है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, मैं आपको लिख कर दिखा दूँ। तो यहाँ पर आपको वापस से 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है जो आपने शुरू में पढ़े थे। जब भी कोई वजीफा किया जाता है तो दुरूद शरीफ आगे पीछे 3 बार पढ़ा जाता है, इससे ही वजीफे में तासीर आती है। तो ये इस तरह से 5 के सिक्के आपको ले लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको अमल पसंद आया होगा। अमल पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। आप लोगों से ही लाइक की उम्मीद रखता हूँ मैं।